नमस्कार दोस्तों। ग्लूकोमा या काला पानी एक ऐसी बीमारी होती है जिसे हम लोग साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं। इस बीमारी में जो निगाह का जो लॉस होता है वो इतना धीरे धीरे होता है कि मरीज को अधिकतर केसेस में पता नहीं चल पाता। इसलिए ज़रूरी है कि आप बढ़ती उम्र के साथ अपनी निगाह को लेकर थोड़ा सजग रहें। ग्लूकोमा, काला मोतिया, काला पानी या फिर समलवाई एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आँख का प्रेशर बढ़ता है और जिसकी वजह से ये जो हमारी आँख की ऑप्टिक नर्व होती है या वो नस जो हमारी आँख को दिमाग से जोड़ती है उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। और इसकी वजह से मरीज़ की निगाह जो है वो इरिवर्सिबली लॉस हो जाती है। मतलब कि मरीज़ अंधा हो जाता है और इसका कोई इलाज नहीं होता। भारत में देखा जाए तो लगभग 1.5 से 4% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और इस बीमारी की सबसे खराब बात ये होती है कि मरीज को बहुत ही एंड स्टेज में पता चलता है कि उसको आँख की कोई बीमारी है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा ग्लूकोमा के बारे में आपको जानकारी दूंगी। कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसके माध्यम से आप अपने आप को जज कर पाएंगे या समझ पाएंगे कि क्या मुझे ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है? क्या ऐसे शुरुआती लक्षण हैं जिनके माध्यम से मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये घातक बीमारी डेवलप हो रही है? अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला सवाल कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ग्लूकोमा है? जो सबसे ज़रूरी जानने वाली बात है वो ये है कि अधिकतर केसेस में ग्लूकोमा किसी स्पष्ट लक्षणों के साथ शुरू नहीं होता है। जो सबसे पहला लक्षण आता है मरीज में वो ये आता है कि हमें आँख के किनारों से दिखाई देना कम होने लगता है। जैसे कि अगर आप एक सुरंग के थ्रू देखते हैं, ये मैं आपको ग्लूकोमा की एंड स्टेज बता रही हूँ कि जब आप एक सुरंग के थ्रू देखते हैं तो आपको सिर्फ बीच का हिस्सा दिखाई देता है, जिसे हम लोग टनल विजन कहते हैं। आसपास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति कुछ ग्लूकोमा में होती है। मतलब कि जो आपको आँख के किनारों से दिखाई देना कम होने लगता है। इसके अलावा अगर आपके किसी भी सगे रिश्तेदार में, मतलब किसी भी ब्लड रिलेटिव में अगर ग्लूकोमा है तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि ग्लूकोमा आपको भी डेवलप हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना खुद का भी ग्लूकोमा चेकअप कराएं। अगर आपके मदर फादर में, आपकी मौसी मौसा में, नानी नाना में या फिर अगर आपके सिबलिंग्स में अगर आप में किसी को ग्लूकोमा है तो। कुछ शरीर में ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से ग्लूकोमा का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आपको हाई पावर चश्मे का नंबर हो, चाहे वो प्लस हो या वो माइनस हो, अगर आपको आँख में चोट लगी हो, अगर आपको ब्लड प्रेशर हो, अगर आपने लंबे समय तक किसी आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया हो, तो ये सारी चीज़ें भी प्रोन करती हैं मरीज़ को ग्लूकोमा के डेवलप होने का। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है या अगर आपकी आँख में चोट लगी है तो आप एक बार कम उम्र में ही जब भी आपको ये चीज़ पता लगे तो अपना डॉक्टर से एक शुरुआती चेकअप करा लें। उसके अलावा बढ़ती हुई उम्र भी एक रिस्क फैक्टर होता है ग्लूकोमा के डेवलप होने का। इसलिए 40 साल के बाद कम से कम साल में एक बार जाके आपको अपनी आँखों का पूरा चेकअप कराना चाहिए। अगला सवाल आता है कि अगर मुझे ग्लूकोमा डायग्नोज हो जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर शुरुआती स्टेज में डायग्नोज हो जाती है तो इस बीमारी से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और इस बीमारी का जो इलाज है वो उपलब्ध है। तो सबसे पहली बात तो ये कि घबराइए नहीं। अपने डॉक्टर को, जिसने भी आपको ग्लूकोमा डायग्नोज किया हो, वो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे उन इंस्ट्रक्शंस को आप सही से फॉलो करिए। जो भी आपको दवाइयाँ डॉक्टर डालने को बोलता है वो सही समय पर डालिए और खुद से कभी भी दवाइयाँ बंद मत करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दवाई डालते हैं, हफ्ते भर डालते हैं, एक शीशी डालते हैं और फिर उन्हें लगता है कि मेरी बीमारी ठीक हो गई और फिर वो उस दवाई डालना बंद कर देते हैं और यही उनके लिए घातक साबित होता है। अगर आपको ग्लूकोमा डायग्नोज हुआ है तो मेरी आपसे एक
रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी दवाइयाँ जीवन भर डालिए। ग्लूकोमा की दवाइयाँ लगभग वैसी ही होती हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की दवाइयाँ होती हैं, जो कि मरीज़ को जीवन भर खानी होती हैं। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ग्लूकोमा के बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस करिए, जैसे कि लेज़र और सर्जरी। डेली रूटीन में कुछ चेंज करके भी आप इस बीमारी में काफ़ी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं, जैसे कि नियमित व्यायाम करिए, आप अच्छा खाना खाइए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना खाइए, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं किसी भी फॉर्म में तो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद करिए। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख की बीमारी से संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको आँख की किसी बीमारी के संबंध में अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।